बड़ी खबर आपको दे देते हैं। बड़ी जानकारी ये मिल रही है कि गुजरात से अहमद पटेल की राज्यसभा जाने की राह और मुश्किल हो गई है। याद होगा आपको, कल ही कांग्रेस के 3 विधायकों ने इस्तीफा दिया था और सूत्रों के हवाले से खबर यह आ रही है कि आज 3 और कांग्रेस के विधायक इस्तीफा दे सकते हैं। खबर यह भी है कि 16 और विधायक बीजेपी के संपर्क में हैं और देखिए आने वाले दिनों में कांग्रेस छोड़ सकते हैं 16 और विधायक। मतलब राज्यसभा पहुंचने की राह मुश्किल होती हुई और नजर आ रही है अहमद पटेल के लिए। हम सीधे रुख करते हैं, एबीपी न्यूज संवाददाता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। रौनक, क्या जानकारी मिल रही है? राह जिस तरीके से मुश्किल होती हुई यहां से लगातार नजर आ रही है, अहमद पटेल की पिछड़ती हुई कांग्रेस नजर आ रही है सीधे इस मामले में। देखिए, कल जिस प्रकार से घोषणा की गई, पहले 2 कैंडिडेट घोषित किए थे भारतीय जनता पक्ष ने, अमित शाह और स्मृति ईरानी के रूप में, मगर जो कांग्रेस से इस्तीफा दिया है बलवंत सिंह राजपूत ने, उनको बीजेपी ने अपना कैंडिडेट के तौर पे प्रोजेक्ट किया और आज पर्चा भर रहे हैं। यानी कि एक बात साफ हो चुकी है कि गुजरात में अब राज्यसभा का चुनाव होगा। कोई भी कैंडिडेट, पहले यह था कि 182 की असेंबली थी और 3 गुजरात कोटे से राज्यसभा में जाने वाले थे और साफ माना जा रहा था कि भारतीय जनता पक्ष के 2 और कांग्रेस कोटा से 1 राज्यसभा पहुंचेगा, जो अहमद पटेल पर्चा भर चुके थे। लेकिन कल जिस प्रकार से 3 लोगों ने इस्तीफा दिया और आपने जिस प्रकार से बताया कि और आज 3 लोग इस्तीफा दे सकते हैं, सिर्फ 3 ही नहीं बल्कि जिस प्रकार का संख्या बल है, ऐसे में सीधे तौर पर अहमद पटेल को हराना मुश्किल है। और क्योंकि जिस प्रकार की कानूनी अड़चने हैं, या तो कह सकते हैं कि जिस प्रकार के नीति नियम है, उसके हिसाब से क्रॉस वोटिंग करना काफी मुश्किल है। और यही वजह है कि भारतीय जनता पक्ष अपने कैंडिडेट को जिताने के लिए कांग्रेस के जो विधायक है, 121 का संख्या बल था कांग्रेस का, जो अब कम होकर 119 का हो गया है। लगातार उसको कम करते करते साथ में ही 182 की जो असेंबली है उसको कम करते करते भारतीय जनता पक्ष का प्रयास है कि 160 के आसपास लाया जाए। यानी कि या तो 22 विधायकों को कांग्रेस से इस्तीफा दिया जाए या तो कुछ विधायकों को वोटिंग के दिन गैर मौजूद रखा जाए, जिसके चलते भारतीय जनता पक्ष का तीसरा कैंडिडेट है वो जीत पाए। और इसी परिप्रेक्ष्य में अब कवायद शुरू हो चुकी है। हमें जो सूत्रों से जानकारी मिली है उसके हिसाब से 3 विधायक आज कांग्रेस से और विधायक के तौर पे इस्तीफा देंगे। इतना ही मैं आपको ये भी बता दूं कि अब कांग्रेस को इस बात की भनक लग चुकी है, इस बात की आशंका है। यही वजह है कि कांग्रेस ने भी एक प्रयास शुरू किया है कि अपने दल के जो विधायक है उसको अज्ञातवास में ले जाया जाए। सौराष्ट्र, मध्य गुजरात, उत्तर गुजरात और दक्षिण गुजरात कांग्रेस की ओर से 4 अलग अलग जोन में कैंप लगाए गए हैं और अज्ञात जगहों पे विधायक जो है उनको ले जा रहा है, जिसके चलते भारतीय जनता पक्ष अपने मंसूबों में कामयाब न हो, अपने दल से कम विधायक बाहर निकले। ये प्रयास कांग्रेस का है। आपको ये भी बता दूं कि भारतीय जनता पक्ष का जो संख्या बल है 121 का है, यानी कि अपने तीनों कैंडिडेट को जिताना है तो 40 वोट पर जो जीत होती है तभी जाके भारतीय जनता पक्ष के तीनों कैंडिडेट जीत सकते हैं और उसके प्रयास रूपी विधायकों को इस्तीफा देने का प्रयास किया। बहुत अहम जानकारी यहाँ पर रौनक पटेल दे रहे हैं कि देखिए ये जो सियासत की बिसात है, इस पर बहुत ही बढ़िया रणनीति के साथ फूक फूक कर एक एक कदम आगे बीजेपी बढ़ा रही है, क्योंकि चित करना है उसे कांग्रेस, और कांग्रेस के भी अहमद पटेल को निशाने पर। अहमद पटेल की राज्यसभा की सीट है जिसे उससे हथियाना चाहती है बीजेपी। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।